राम नाम की महिमा के बारे में कहा जाता है, राम न सखी नाम गुण गाए। यानी स्वयं श्री राम भी अपने नाम की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों। अध्यात्म में कहा गया है कि भगवान के नाम की शक्ति स्वयं भगवान से भी बड़ी होती है। राम नाम की महिमा इतनी दिव्य और अनंत है कि बड़े बड़े संत और आर्षि मुनि भी इसे पूरी तरह नहीं कह पाए। यहाँ तक कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक साक्षात महादेव शिव भी इस नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आज मैं आपको इसी राम नाम के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो राजस्थान के कोटपूतली जिले के पास एक गांव में घटित हुई। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंत समय में लिया गया भगवान का नाम कैसे तकदीर बदल देता है। यह घटना करीब 1 साल पुरानी है। गांव के एक सात्विक ब्राह्मण पंडित जी को अचानक तेज बुखार आया। जांच हुई तो पता चला कि उन्हें डेंगू है। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत कोटपूतली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में 2-3 दिन इलाज चला। पंडित जी का बेटा तुलसी दिन में सेवा करता और उनके छोटे भाई रात को रुकते थे। धीरे धीरे उनकी प्लेटलेट्स बढ़कर 1.25 लाख हो गईं। डॉक्टर बहुत खुश थे और उन्होंने कह दिया कि कल सुबह 8 बजे इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। परिवार में खुशी का माहौल था कि पंडित जी अब ठीक होकर घर लौटेंगे। डिस्चार्ज वाले दिन सुबह करीब 6 से 6:30 के बीच अस्पताल के उस जनरल वार्ड में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। पंडित जी, जो कल तक बिल्कुल ठीक लग रहे थे, अचानक अजीब हरकतें करने लगे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक और चेहरे पर घबराहट थी। वे पागलों की तरह बेड पर इधर उधर देखने लगे और चिल्लाने लगे, देखो, वे आ गए हैं, वे मुझे लेने आ गए हैं। वार्ड में मौजूद अन्य मरीज और डॉक्टर घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। उनके छोटे भाई ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी बस एक ही बात दोहरा रहे थे कि कोई उन्हें लेने आया है। पंडित जी के छोटे भाई ने देखा कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्होंने पंडित जी के कान में जोर से कहा, भाई साहब, घबराइए मत, बस राम राम जपिए, बोलिए राम राम। शुरुआत में पंडित जी ने अनसुना कर दिया, जैसे वे किसी और ही दुनिया में देख रहे हों। लेकिन भाई के बार बार टोकने पर अचानक उन्होंने पूरी शक्ति बटोरी और जोर जोर से राम राम का जाप करना शुरू कर दिया। उनके स्वर में एक अजीब सी तड़प और समर्पण था। उसी समय उनका बेटा तुलसी पानी लेकर आया। पंडित जी ने 2 घूंट पानी पिया, अपने भाई की गोद की तरफ सिर किया और शांति से लेट गए। उसी पल उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अस्पताल का वो कमरा, जो कुछ देर पहले शोर से भरा था, अचानक गहरी शांति में डूब गया। पंडित जी का पार्थिव शरीर जब गांव लाया गया तो घर में कोहराम मच गया। दुख की इस घड़ी में कुछ रिश्तेदारों और उनकी बहन ने छोटे भाई और बेटे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने ढंग से इलाज नहीं करवाया, तुमने लापरवाही की, इसीलिए इनकी अकाल मृत्यु हो गई। इन बातों ने छोटे भाई को तोड़ दिया। वे रात भर सो नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद सच में उनसे कोई कमी रह गई। वे खुद को गुनहगार मानकर रोते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि उन्हें कोई रास्ता दिखाए। पंडित जी अपने बड़े भाई के जाने के बाद बहुत दुखी थे। उन्हें लगातार यह चिंता सता रही थी कि कहीं उनकी आत्मा भटक तो नहीं रही। यह सोचते सोचते वे रात भर जागते रहे और चिंता में डूबे रहे। करीब सुबह 4 बजे, जब पास के मंदिर में आरती हो रही थी, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे भाई जहां कहीं भी हों, वे सुखी रहें। यदि वह सही सलामत हैं या भटक रहे हैं, तो मुझे इसका संकेत दें या मुझे दर्शन दें और बताएं कि वे कैसे हैं। तब भगवान की कृपा से सुबह 4 बजे पंडित जी की आंख लगने के बाद उन्हें अपने भाई के दिव्य दर्शन हुए। वे यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उनके भाई एक दिव्य रूप में, एक देवता के स्वरूप में दिखाई दिए। और उन्होंने कहा, हे भाई, तू क्यों चिंता करता है? मैं बिल्कुल अच्छा हूं। जब मैं अस्पताल में भर्ती था तो मृत्यु से यहाँ पर राम नाम के जप के प्रभाव से मुझे हनुमान जी स्वयं लेने आए थे और वे मुझे अपने साथ ले गए और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ और राम मंदिर का पुजारी हूँ। जब छोटे भाई की नींद खुली तो उनके आंसू थम चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे दुनिया अकाल मृत्यु कह रही थी, वह तो साक्षात ईश्वर की कृपा थी।
अंत समय में राम नाम लेने से और हनुमान जी के दर्शन मात्र से पंडित जी का जीवन सफल हो गया। दोस्तों, यह घटना प्रमाण है कि राम नाम की महिमा कितनी अपरंपार है। संतों ने ठीक ही कहा है कि इस नाम की गहराई को नापना नामुमकिन है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इसके गुणों का अंत नहीं पा सकते, तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बिसात। जीवन की भागदौड़ में हम चाहे जो करें, लेकिन अंत समय में केवल वही नाम काम आता है। यह सत्य घटना हमें सिखाती है कि यदि हृदय में अटूट विश्वास हो, तो साक्षात ईश्वर भक्त का हाथ थामने आते हैं। दोस्तों, यह घटना पूरी तरह सत्य है और आंखों देखी है। ये कहानी राम नाम के उस असीम प्रभाव का वर्णन करती है। जय जय सिया राम। कमेंट में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।